श्री संजय जोशी द्वारा पार्टी से मुक्त करने का अनुरोध किया गया, जिसे पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने स्वीकार किया। पार्टी से मुक्ति मांगी है। नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे और इस लाइन से मैं शुरू करना चाहूंगा कि बीजेपी में ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है कि भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। कभी मोदी के साथ साथ काम करके गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने वाले संजय जोशी को हटना पड़ा। बीजेपी में अगर प्रॉब्लम है तो ये बीजेपी का मामला है, बीजेपी से अगर संघ परिवार को प्रॉब्लम है तो ये संघ परिवार का मामला है। हम तो ये जानना चाहते हैं आज प्राइम टाइम में, जिस पार्टी और जिस परिवार में इतनी प्रॉब्लम है वो विपक्ष के तौर पर देश की प्रॉब्लम और मुद्दे कैसे उठाएगी। तो प्राइम टाइम में आज हम पूछ रहे हैं कुछ सवाल कि क्या देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी में मोदी के विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है, और यह भी कि क्या मोदी बीजेपी और संघ परिवार के रिश्तों में एक फांस बन गए हैं। बीजेपी से संजय जोशी के इस्तीफे की खबर आते ही दिल्ली में उनके घर पर समर्थक जुटने लगे। हालांकि तादाद ज्यादा नहीं रही। संजय जोशी किसी से नहीं मिले। घर के भीतर बंद जोशी फोन पर ही पार्टी नेताओं से बतियाते रहे। उधर पार्टी ने ऐलान कर दिया कि जोशी अब उनके साथ नहीं हैं। वाक्य एकदम साफ है कि पार्टी से मुक्त करने का उन्होंने जो अनुरोध किया आज सुबह, उसको पार्टी अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया है, और ये इतना स्वयं स्पष्ट है। 15 दिनों के भीतर मोदी के हाथों जोशी की ये दूसरी हार है। कार्यकारिणी से इस्तीफा देने के बाद जोशी समर्थकों ने पलटवार किया। अहमदाबाद और दिल्ली में पोस्टर लगवाए, कमल संदेश और पांचजन्य में आलोचना हुई और मोदी विरोधी खुलकर समर्थन में उतर आए। लेकिन सड़क की ये लड़ाई आरएसएस को रास नहीं आई। 4 दिन पहले उसने जोशी को बीजेपी से इस्तीफा देने को कहा, और जब देर हुई तो मोदी ने ही इस्तीफे की धमकी दे डाली। इसके बाद जोशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संघ ने कुछ दिन पहले जोशी को संगठन में वापस लेने का इशारा दिया था। आगे की राह ना जोशी की आसान है, ना ही मोदी की। जोशी बीजेपी में अपनी पकड़ खो देंगे तो वहीं मोदी के अड़ियल और जिद्दी होने की छवि और मजबूत हुई है। ऐसे में ना तो बीजेपी की भीतरी कलह थमती दिख रही है और ना ही किरकिरी। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद से संजय जोशी सुबह से इस घर में हैं और उन्होंने किसी से बात नहीं की है। लेकिन संजय जोशी के इस्तीफे के पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी, जिन्हें लगता है कि इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीट तब तक नहीं ला पाएंगे जब तक संजय जोशी बीजेपी में हैं। इसीलिए मोदी के दबाव के चलते पहले संजय जोशी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब बीजेपी से भी दे दिया है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अखिलेश शर्मा ने जो आज आंखों देखा और सालों से देख रहे हैं ये सब बनता हुआ, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में है मेरे साथ, और मैं स्वागत कर रहा हूं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल का दिल्ली स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी यहां पर हैं। जल्दी जुड़ेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। और मैं सबसे पहले मित्तल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि हमने बहुत सुना है कि किसी कार्यकर्ता ने और किसी आपके पूर्व पार्टी महासचिव ने जो जनता से जो चप्पल पहनकर सालों काम करता रहा सड़क पे पार्टी के लिए, गुजरात में पार्टी को खड़े करने के लिए, पार्टी ऑफिस में कोने में सोता रहा सालों, और जैसा अखिलेश मुझे बताते हैं कि बार बार कार्यकर्ता से पूछता रहा कि खाना खाया, कैसे आए, कैसे गए। उस नेता की विदाई ऐसी होगी आज बीजेपी में, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सारे प्रश्न के 2 तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं। एक तो बड़ा टेक्निकल जवाब हो सकता है कि नहीं देखिए कुछ नहीं है, सब चीजें ठीक है। वो ईमानदारी नहीं होगी। ईमानदारी का क्या जवाब है कि किसी भी संगठन में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन हो, लोगों में मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं। जहां भी लोगों का एक समूह होगा वहां पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में दिक्कत भी आती है। प्रश्न हो रहा है यहां पे कि अभी क्या हुआ है। इतनी कयास लगाई गई कि भाई ये हो गया, नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया और संजय जोशी ने ये कह दिया। किसी ने किसी से कहा है क्या? आप में से किसी से नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है क्या? या आप में से किसी से संजय जी ने कुछ कहा है क्या? मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, संजय जी का इतिहास क्या है?
वो हिंदू संस्कृति, हिंदू आस्था, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर रखा है। एक लंबे अरसे तक वो प्रचारक का काम करा, अविवाहित रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र से उन्होंने जीवन नहीं चालू करा है। उनका बेसिक उद्देश्य जो है वो अपने को हिंदू आस्थाओं से में अपना समर्पण करा है। सारी स्थिति देखते हुए उन्होंने अपने विवेक से एक निर्णय लिया। अच्छा, इसमें बड़ी बात क्या है? Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.